नमस्कार। पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य हैं। समझेंगे इस यात्रा, इस सम्मान के मायने भी क्या हैं। तो आपको बता दें कि इथियोपिया के जो सर्वोच्च सम्मान है, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, इससे पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। तो आइए देखते हैं इसी खबर के आलोक में बात करते हैं। खबर यही है कि पीएम मोदी इथियोपिया की जब यात्रा पर गए तो वहां पर इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। और सम्मानित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो इथियोपिया के पीएम है जिनका नाम है अबी अहमद। तो अबी अहमद ये चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके द्वारा ही इस सम्मान से, जो कि द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया नाम से जाना जाता है, इससे सम्मानित किया गया है। अब इथियोपिया को इसके द्वारा इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद पीएम ने आभार व्यक्त किया और कहा कि इथियोपिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और राष्ट्र निर्माण में ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए साथ साथ उन्होंने भारतीय शिक्षकों की इथियोपिया में जो भूमिका रही है, जो एक सदी से ज्यादा की रही है, उस पर भी पीएम के द्वारा प्रकाश डाला गया। इसके अलावा भारत और इथियोपिया की उन पीढ़ियों को इस सम्मान को समर्पित किया गया जिन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में, यानी कि भारत और इथियोपिया के बीच के संबंधों को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है। अब भारत इथियोपिया के बीच में बढ़ते जो रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंध है, उसको भी यहां पर रेखांकित किया गया। तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि थोड़ा सा हम जान लेते हैं इथियोपिया के विषय में, एक परिचय हो जाए इथियोपिया का, और उसके बाद हम समझेंगे कि दोनों देशों के संबंध में इस सम्मान के मायने क्या है। तो सबसे पहले इथियोपिया की अगर बात करें तो पूर्वी अफ्रीका का ये एक लैंड लॉक्ड यानी कि भू आबद्ध देश है। आप यहां पर देख सकते हैं मैप में इथियोपिया की ये स्थिति है। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में ये स्थित है और लैंड लॉक्ड का मतलब हुआ है, भू आबद्ध का मतलब हुआ है कि चारों तरफ से ये भूमि से घिरा हुआ है। पहले ये भू आबद्ध नहीं था, लेकिन 1993 में क्या हुआ, जो इरिट्रिया था, इरिट्रिया इससे अलग हो गया। अब इरिट्रिया जब इसके साथ जुड़ा था तो लाल सागर से इसकी सीमा लगती थी, तो भू आबद्ध ये नहीं था। लेकिन 1993 में इरिट्रिया के अलग होने के बाद भू आबद्ध देश के रूप में ये जाना जाने लगा। अब इरिट्रिया अगर देखें आप, इसकी बाउंड्रीज को थोड़ा सा ध्यान से देख लें तो आप उत्तर में देख रहे हैं इरिट्रिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सूडान और दक्षिणी सूडान है। इसके अलावा यहाँ पर जिबूती है, सोमालिया है। ये इसकी बाउंड्रीज बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह से इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या भी है और दक्षिणी सूडान और सूडान, ये इसकी चारों तरफ से इसको भू आबद्ध देश बनाते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है अदिस अबाबा। याद रखेंगे इसकी राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। अब इसकी राजधानी भी थोड़ा महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में भी और साथ साथ अफ्रीका के दृष्टिकोण से भी। मुद्रा इसकी क्या है? तो बिर्र इसकी मुद्रा है। याद रखेंगे बिर्र जो है इसकी मुद्रा है और अदिस अबाबा इसकी कैपिटल है। अब यहां पर अगर बात करें प्रमुख नदियों की, तो नील, ओमो और अवाश, तीन प्रमुख नदियां यहां पर है। वैसे तो अन्य नदियां हैं, लेकिन नील, ओमो और अवाश, ये तीन यहां पर प्रमुख नदियां हैं। तो ये कुछ इसका भौगोलिक परिचय है। यहाँ पर एक झील भी है, ताना झील भी है, जिसमें कि इथियोपिया हाईलैंड्स के पश्चिम में जो स्थित है, और 50% जो मीठे पानी का यहाँ पर हम कह सकते हैं स्रोत है, वो ताना झील है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो था उस पर हस्ताक्षर करने वाले पहले स्वतंत्र देशों में भी इथियोपिया शामिल था। और साथ साथ यहाँ पर दो प्रमुख, अगर हम बात करें तो प्रमुख संगठन, जैसे एक अफ्रीकन यूनियन है और दूसरा है आपका यूएनईसीए। तो एयू और यूएनईसीए, इन दोनों का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? अदिस अबाबा में ही इन दोनों का मुख्यालय भी स्थित है। यानी कि अफ्रीकन यूनियन और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, इन दोनों का मुख्यालय अदिस अबाबा में स्थित होना, यानी कि कूटनीतिक और आर्थिक समन्वय के केंद्र के रूप में इसको स्थापित करता है। अफ्रीकी देशों के उपनिवेशवाद के खिलाफ जब लड़ाई हुई थी तो उसमें भी इथियोपिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इथियोपिया ने प्रमुख जो देश थे, महाद्वीपीय सहयोग था, उसको मजबूत करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाना जाता है। अब देखिए, भारत के लिए इथियोपिया महत्वपूर्ण क्यों है और इस सम्मान का महत्व कैसे है? इस सम्मान का महत्व कुछ यूं है कि अफ्रीका की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है इथियोपिया और 109 मिलियन की आबादी है इसके पास। यानी कि भारत के लिए अगर बाजार के दृष्टिकोण से देखें तो इथियोपिया महत्वपूर्ण है। साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका संभावित पावर हाउस इसको कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा का संभावित पावर हाउस, विशेष संदर्भ में अगर बात करें तो जल विद्युत के संदर्भ में यहां पर अपार संभावनाएं हैं। साथ साथ अगर देखें तो भारत और इथियोपिया के अगर रिलेशंस की बात करें तो जैसा कि
प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में आभार व्यक्त करते ही ये कहा कि भारतीय शिक्षकों की वहां पर 1 सदी से ज्यादा की भूमिका रही है, वहां पर ज्ञान के संदर्भ में इथियोपिया में उनका योगदान रहा है। साथ ही साथ आप देखें जो टेली शिक्षा में IIT दिल्ली के साथ भी इथियोपिया का सहयोग दिखाई देता है। इसके अलावा भारत का निवेश अगर आप देखें तो 4 अरब डॉलर से अब ज्यादा इथियोपिया में हो चुका है, यानी कि भारत के एक प्रमुख बाजार के रूप में इथियोपिया का इंपॉर्टेंस है। 1956 में भारत ने यहाँ पर हरार सैन्य एकेडमी भी स्थापित किया था। तो इस तरह से अगर आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो काफी समय से है और मौजूदा अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत के लिए भी इथियोपिया महत्वपूर्ण है। ऐसे में इथियोपिया द्वारा भारतीय पीएम को दिया गया यह सम्मान दोनों देशों के मजबूत होते रिश्ते की तरफ इंगित करता है। वहीं पर अगर बात करें तो जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया ये मिलकर क्या बनाते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कि पूर्वी अफ्रीका का एक क्षेत्र है और सींग के आकार का ये जो प्रायद्वीप है, बेसिकली अगर इसकी बात करें तो इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका की एक इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इसकी रणनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण है। ऐसी दशा में अगर इथियोपिया के साथ भारत के संबंध बेहतर होते हैं तो न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और अच्छी बात है। चलिए अब चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण एक सूचना के साथ आपके पास उपस्थित होते हैं। वो सूचना ये है कि अब दृष्टि IAS का हमारा नया सेंटर आपके शहर रांची में भी खुल गया है। तो अगर आप JPSC और UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए है एक बहुत ही शानदार और पॉकेट फ्रेंडली कोर्स दृष्टि IAS की तरफ से स्पेशल पेशकश है, जो कि इसका नाम क्या है? GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की जो कीमत है मात्र 24,999 रुपए है, लेकिन इसकी जो खास बात है वो खास बात क्या है? वो है इतने ही आपको इसी बजट में मिल रही है 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं, 18 माह इस कोर्स की वैलिडिटी है और 14 महीने में आपकी जो GS की तैयारी है प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक उसको कवर किया जाएगा पूरे सिलेबस को। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर लिखी गई सारी चीजें PDF फॉर्म में आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा आपको आपकी समस्याओं को सुविधाजनक तरीके से हल करने में मदद करेंगी। 18 क्लास टेस्ट भी मिलेंगे, प्रिंटेड क्लास नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स की सबसे बड़ी आपकी समस्या होती है उसको यहाँ पर दूर किया जाएगा। 2 वर्षों के करंट अफेयर्स क्लासेस के एक्सेस को देने के साथ आपको, और साथ साथ करंट अफेयर्स का जो मासिक PDF संग्रह है 24 माह का 2 वर्ष का, वो भी आपको प्रदान किया जाएगा। अब इसके लिए बैच प्रारंभ हो गया है, एडमिशन भी प्रारंभ है। किसी भी तरह की क्वेरी अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इसके अलावा हमारा नंबर भी है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं 8750187501। इस नंबर पर विस्तार से किसी भी तरह की आपकी दुविधा है तो उसको आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि ये संपूर्ण जो कंटेंट है वो 26 वर्षों के अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है। तो अगर आप 27, 28, 29 किसी भी परीक्षा में कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अभी से जुड़ जाइए, इस कोर्स से लाभान्वित होजिए। और साथ साथ आपको बता दें कि इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब अभ्यास प्रश्न छोड़ते हैं आपके जिम्मे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया, इसका नाम आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है ऑर्डर ऑफ इथियोपिया, विकल्प बी ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, विकल्प सी स्टार ऑफ अफ्रीका या विकल्प डी ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।